बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूनान से प्रोग्राम बज़्म तकबीर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अहसानुल्लाह खान। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है रूटीन से थोड़ा सा हट कर होगा, क्योंकि आज हम कोई टॉक शो या कोई बहस मुबाहिसा या तकरार करने नहीं जा रहे, बल्कि कल यानी 2 नवंबर बरोज़ हफ्ता इम्तियाज़ ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जानिब से यूनान में मुकीम पाकिस्तानी और दीगर एशियन फैमिलीज़ के लिए ईद उल अज़हा की मुनासबत से एक भरपूर ईद मेले का अहतमाम किया गया है और उसी ईद मेले पर हम बातचीत करेंगे, उसकी तफसीलात आपको बताएंगे और ये भी आपको हमारी जो मेहमान होंगी वो आपको ये बताएंगे कि उस प्रोग्राम के अंदर फैमिलीज़ के लिए, बच्चों के लिए क्या क्या इंटरेस्ट रखा गया है और किस तरह से उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसके अलावा इस हफ्ते की जो मेन अचीवमेंट है वो कवानीन पर आगाही है, जो थोड़ी बहुत रद्द-बदल और तब्दीलियां हुई, जिन पर अब कानून साजी मुकम्मल हो चुकी है और उसको लागू कर दिया गया है। लेकिन उसको हम इस प्रोग्राम का हिस्सा सिर्फ इस वजह से नहीं बना रहे कि कल यानी बरोज़ हफ्ता हमारे उस ईद मिलन शो में वजारत सेहत के मुशीर बराए तारकीन वतन जनाब जान दानियाल कोलोबानी साहब बजाते खुद मौजूद होंगे। वहाँ पर पब्लिक के सामने लाइव वो तमाम कवानीन की तफसीलात भी आपको बताएंगे और अगर पब्लिक में से किसी का कोई सवाल होगा तो उस सवाल पर आपको जवाब भी फराहम करेंगे। इस वजह से हमने इस प्रोग्राम में उन कवानीन की जो जुज़ियात है उन पर बातचीत नहीं की। आइंदा प्रोग्राम में हमें उम्मीद है कि जो बात वो मुशीर सेहत आपसे करेंगे कानून के बारे में भी और दीगर मामलात भी, वो सब हम आपको तफसीलात के साथ और तर्जुमे के साथ आपको नशर कर देंगे, ताकि पूरे यूरोप में बसने वाले तारकीन वतन जो यूनान के मामलात में दिलचस्पी लेते हैं उनको पता चले कि यूनान में क्या तब्दीलियाँ रोनम हो चुके हैं। हज़ारों की तादाद में हमारे वो अहबाब जो यूनान में थे वो बेरोज़गारी की वजह से दूसरे ममालिक में ट्रांसफ़र हो चुके हैं, वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं एडजस्टमेंट करने की। उनके एडजस्टमेंट के लिए जो नई कानून साजी हुई है, किस तरह से वो अपने रिहायशी परमिट को तब्दील करा के दूसरे ममालिक में लीगल हो सकते हैं, वो भी तमाम बातचीत होगी, लेकिन होगी अगले हफ्ते, आइंदा हफ्ते के जो प्रोग्राम में। आज जो इस हफ्ते की ताज़ा तरीन ख़बरें हैं उन ख़बरों पर एक तफसीली रोशनी डालने के लिए, उन ख़बरों से आपको आगाही देने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपनी मेज़बान रिमशा कमल की जानिब और देखते हैं कि उनके पास क्या क्या अपडेट्स हैं और उसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूनान से ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रिमशा कमल। नज़र डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। डीएनए टेस्ट के बाद हना बदोशी से बरामद होने वाली बच्ची के वालिदैन मिल गए। यूनान और बुल्गारिया पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, असल वालिदैन तलाश कर ली गए, वालिदैन को सजा हो सकती है। आखिर ने हना बदोशी से बरामद होने वाली 4 साल मारिया के हकीकी वालिदैन डीएनए टेस्ट के बाद मिल गए। बच्ची की वालदा के मुताबिक इसके 9 बच्चे हैं। हमद की ज़हनी हालत ठीक नहीं। पुलिस के मुताबिक 9 बच्चों के समेत सारा खानदान एक कमरे में रिहाइश पजीर है। अलबत्ता बच्ची का इंदराज न करने के इल्जाम में वालिदैन को सजा हो सकती है। जर्मन सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक यूनानी अफराद यूरोप में सबसे ज्यादा परेशान जिंदगी गुजार रहे हैं। जर्मन पोस्टल सर्विस के सर्वे के मुताबिक डेनमार्क के बाशिंदे मुतमिन जिंदगी गुजार रहे हैं। अलबत्ता माशी बहरान, सेहत की सहूलतों का फुकदान, दीगर मसाइल की बिना पर यूनानी अफराद अपने मुल्क के निज़ाम से तंग आ चुके हैं, जहां इन्हें आगे बढ़ने, तरक्की करने का रास्ता मिलने में मुश्किलात आ रही हैं। उजरत ना मिलने पर 37 साला यूनानी ने पड़ोसन को कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार। इकबाल जुर्म मुलजिम मकतूला की बिल्डिंग में रिहाइश पजीर था। मकतूला ने घर के काम काज के लिए बुलाया था। जब काम मुकम्मल हो गया तो इसने उजरत देने से इनकार कर दिया। गुस्से में आकर मैंने इसे कत्ल कर दिया और घर में मौजूद कीमती सामान लूट लिया। मुलजिम का बयान। इराकलियो जाली ब्रांड के सिगरेट फरोख्त करते पाकिस्तानी गिरफ्तार। इराकलियो में पुलिस ने दौरान चेकिंग एक 28 साला पाकिस्तानी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से ममनुआ ब्रांड के 300 के करीब पैकेट बरामद हुए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। एथेंस गाड़ियों की पार्किंग के लिए कार्ड इशू किए जाएंगे। अमला दीमोस के ज़ेरे तमाम काम करेगा। गाड़ियों के मालिकान परेशानी के अलावा चालान की मुसीबत से महफूज। मारिया के वालिदैन मिलने के बाद कोस्ट जजीरे से अगवा होने वाले बच्चे की तलाश शुरू। बच्चा 24 जुलाई 1991 को अगवा हुआ था। वालिदैन की हुकूमत से बच्चे की तलाश की दरख्वास्त। आयो पैंतली मुनास हरीसी अफगी की इंतहा पसंद के खिलाफ म्यूजिक शो और जलूस। 2 साल कबल पुरतशद्दुद वारदातों की वजह से पार्क बंद कर दिया गया था। हिफाजती इक़दाम के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात। आयो पैंतली मुनास पार्क से गुज़िश्ता हफ्ता हरीसी अफगी की मुतसबाना कार्रवाइयों के खिलाफ म्यूजिक मेला और जुलूस निकाला गया, जिसमें इंसानी हुकूक की तंजीमात, यूनानी तलबा, तारकीन वतन ने कसीर तादाद में शिरकत की। जुलूस मुख्तलिफ शाहराहों से होता हुआ एथेंस रेलवे स्टेशन इख्तिताम पजीर हुआ।
पुलिस ने नाखुशगवार वाकये की रोकथाम के लिए सख्त पैरा दिया। हज की सआदत हासिल करने के बाद हुजाज कराम यूनान पहुंच आए। एथेंस एयरपोर्ट सुन्नी तहरीक जमात अहले सुन्नत मिनहाजुल कुरान दीगर की तरफ से वालेहाना इस्तकबाल। अमीर ज़ियाउल उम्मत फाउंडेशन डॉक्टर निसार अहमद चिश्ती की ज़ेरे क़ियादत यूनान से 80 अफराद हज के लिए रवाना हुए, जिनमें 27 अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान से, 1 का ताल्लुक रूस, 50 अफराद की सानती से मिस्र की फैमिली शामिल थी। गुज़िश्ता हफ्ता हुजाज कराम का काफिला एथेंस एयरपोर्ट पहुंचा तो सुन्नी तहरीक जमात अहले सुन्नत के कायदीन ने वफद के हमरा इस्तकबाल किया। हाजियों की तरफ से इस्तकबाल के लिए आने वालों को आब ज़मज़म और खजूरें पेश की गईं। गुज़िश्ता साल तरीकाला जेल से फरार होने वाला गिरफ्तार। मफरूर गुलफादा से गिरफ्तार चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में 11 साल की सजा हुई थी। कमोतीनी हिरासती मरकज 3 पाकिस्तानियों ने मुंह सीकर एहतजाज शुरू कर दिया। एहतजाज पुलिस के मुतसबाना रवैये, नामुनासिब खुराक, दीगर सहूलतें ना होने की बिना पर किया जा रहा है। याद रहे कि इससे पहले मुतअद्दिद बार अफगानिस्तान और अरब कम्युनिटी के कैदी ऐसा एहतजाज कर चुके हैं। पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद की सालाना ऑडिट रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर नाना तशवीशनाक है। चौधरी शबीर धामा। ऑडिट कमेटी अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए जल्द कौम को आगाह करे। पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद के अपोजिशन लीडर चौधरी शबीर धामा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऑडिट कमेटी को चाहिए कि वो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद की मुनसिफाना शफाफ ऑडिट रिपोर्ट कौम के सामने पेश करे, जिस तरह बरादरी ने हम पर एतबार किया, इज्जत बख्शी, हम इनके जज्बात हकूक का ख्याल रखते हुए इनकी उम्मीद पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। हम हरगिज कौम के साथ नाइंसाफी कबूल नहीं करेंगे। IB ग्रुप के ज़ेरे एहतमाम 2 नवंबर बरोज हफ्ता शाम 6 बजे धीमोस हॉल रैंदी में फैमिली ईद मेला सजेगा। फैमिलीज के लिए दावत आम है। फैमिली ईद मिलन प्रोग्राम तहाइफ और इनामात की बरसात के साथ होगा। मेहरान बिरयानी मुकाबला और टैलेंट गायकी मुकाबले में पोजीशन हासिल करने वालों के लिए इनामात। तमाम शुरका के लिए लाजमी तहाइफ। मेहरान काउंटर से 5 यूरो की खरीदारी पर मोबाइल फोन कुरान अंदाजी होगी। कोई इस प्रोग्राम बच्चों के लिए तहाइफ। फैमिलीज की हौसला अफजाई समेत बेशबहा दिलचस्प तफरीहात शिरकत करने वाली तमाम फैमिलीज के लिए तहाइफ। 2 नवंबर को होने वाले फैमिली ईद मिलन प्रोग्राम में सफीर पाकिस्तान मेहमान खसूसी होंगे। वजारत सेहत के मुशीर जान दानियाल कोलबानी में भी खसूसी शिरकत करेंगे। नए कानून पर आगाही देंगे। मेहरान मसाला और दीगर और एक्सप्रेस मनी के तावन से इम्तियाज ग्रुप ऑफ कंपनीज के ज़ेरे एहतमाम 2 नवंबर 2013 बरोज हफ्ता इनेकाद पजीर होने वाले ईद मिलन प्रोग्राम में कायम मुकाम सफीर पाकिस्तान एथेंस जनाब शफकतुल्लाह खान मेहमान खसूसी होंगे। वजारत सेहत के मुशीर बराए अमूर तारकीन वतन जान दानियाल कोलबानी भी खसूसी शिरकत करके नए कानून के बारे में आगाही फ्राहम करेंगे। किरण दिबा अंसारी फरहान मलिक की वालदा के रूह के साले सवाब के लिए रूहानी महफिल। नमाज जनाजा सफीना पंचतन पाक पैरस्तरी अदा की गई। दिबा अंसारी मैयत के हमरा पाकिस्तान रवाना। मरहुमा के साले सवाब के लिए इनकी रहायश गाह पर रूहानी महफिल का एहतमाम किया गया, जिसमें इनके दोस्त अहबाब ने शिरकत की। मरहुमा के लिए कुरान हानी की गई और मेहमानों की तवज्जो खाने से की गई। नाजरीन, ये थी आज तक की खबरें। आइंदा खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी मेजबान रिमशा कमल की इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। वेलकम बैक नाजरीन, आपने ताज़ा तरीन खबरें मुलाहिजा की। रिमशा कमल की ज़बानी बड़ी तफसील के साथ उन्होंने आज आपको यूनान की खबरें बताई। आज के इस सेगमेंट की जानिब दोबारा आते हैं, जो टॉक शो है, इसमें आज हमने 2 नवंबर यानी कल बरोज़ हफ्ता दिमो साल रैंदी में होने वाली जो 2 मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन, एक जो उस बिरयानी मुकाबले की जज हैं और दूसरी जो उस प्रोग्राम की होस्ट हैं, उन दोनों को दावत दी है ताकि वो हमें उस प्रोग्राम के बारे में तफसीलात से आगाह करें। सबसे पहले मैं आपका तारुफ करवाता हूँ जनाब मिसिस सुरैया असगर से, जो उस प्रोग्राम की कंपेयर हैं, होस्ट हैं और उस पूरे प्रोग्राम को हैंडल करेंगे। यकीनन मैं भी इनकी मामलत करूँगा और इनके साथ हेल्पर के तौर पर काम करूँगा। और दूसरी जो बिरयानी मुकाबला, जो इस प्रोग्राम का अहम इवेंट है, फैमिलीज और ख़वातीन के माबैन एक बिरयानी मुकाबला जो होगा, उस बिरयानी मुकाबला की एक जज, वैसे तो 3 जज हैं, लेकिन हमने यहाँ पर एक जज को जहमत दी है ताकि वो बिरयानी मुकाबले के जुज़ियात भी हमें बताएं कि किस तरह से ख़वातीन उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगी और किस तरह से उस तमाम अमल को शफ़ाफ बनाने का इनका इरादा। इनसे पूछेंगे। मैं खुश आमदीद कहता हूँ जनाब मिसिस मुअज़्ज़मा मुनीर साहिबा को भी, आप दोनों ख़वातीन को खुश आमदीद स्टूडियो में। सबसे पहले बिरयानी से शुरू कर दें। मिसिस मुअज़्ज़मा मुनीर, आप बताइए कि जो बिरयानी मुकाबला है उसमें हिस्सा लेने की जो अहल ख़वातीन हैं, उन ख़वातीन के लिए क्या शराइत रखी गई हैं? शाहिद साहब से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस काबिल समझा कि मैं जज कर सकूं। मगर मैं इस काबिल तो नहीं हूं मैं, मगर फिर भी आपने मेहरबानी है आपकी। और इस बात से मैं शुरू करूंगी कि ये जो पहले जो बिरयानियाँ मुकाबले होते रहे हैं, उनसे थोड़ा सा ये चेंज है, ज़रा हट के है। जो पहले होती थी वो अपनी बिरयानियाँ बना के वो सामने होती थी, वो जो बनाती थी। इस दफ़ा इसमें थोड़ी चेंजिंग ये हुई है कि जो बनाई जाएंगी वो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्लेट को सजा के
اور اس میں پلاسٹک چڑھا کے اور جو اس کی ہوگی سیریل نمبر ہوں گے وہ اپنی پلیٹ کے نیچے وہ لگائیں گی. ایک اچھا مجھے یہ بتائیے پہلے کہ کیا وہ بریانی کسی اور سے پکوا کر بھی لا سکتی ہیں؟ سوائے اپنے ہسبینڈ کے، سوائے اپنے ہسبینڈ کی مدد کے علاوہ سے پکوا سکتے ہیں. جی یہ شرط ہوگی؟ جی بالکل، پہلی اور آخری یہ شرط ہوگی کہ آپ اپنے ہسبینڈ کے علاوہ کسی سے بھی مدد نہیں لے سکتے. ٹھیک، اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ بریانی بنا کر لے آئیں گی. جی پھر کیا ہوگا جس طرح آپ نے فرمایا؟ ہاں جی. اور اس کے بعد جو اس کے پلیٹ کے نیچے جو سیریل نمبر لگیں گے، ایک ان کے اپنے پاس ہوگا اور ایک اس کی پلیٹ کے نیچے ہوگا، یعنی نیچے جو نظر نہ آئے. جی بالکل نظر نہ آئے. جب وہ اس میں پلیٹ میں چاول ڈال لیں گے، اس کے بعد وہ جو ہے سیریل نمبر نیچے لگا دیے جائیں گے، اوپر پلاسٹک چڑھا دیا جائے گا. پلاسٹک یا اسٹیل کور؟ کیونکہ پلاسٹک سے جو بھی کہہ لیں ایک ہی چیز ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ اسٹیکر جو سیریل نمبر ہوگا وہ آپ کے جج کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ اس کی یہ بریانی کس کی ہے. جج کیا وہ تو کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا. پلیٹ کے نیچے جو ہوگا تو پھر کس طرح پتہ چلے گا؟ بالکل کسی کو بھی نہیں پتہ ہوگا، تاکہ اس میں کوئی کسی قسم کا ہو سکتا ہے یہ بعض کے ذہن میں ہو کہ یہ فلاں کے نمبر تھا یا فلاں کا نمبر تھا اور انہوں نے اپنی نظر میں رکھا ہوا تھا. اس میں کوئی جج حضرات کو رشوت ملنے کی کوئی امید نہیں، کوئی چانس نہیں ہے. بڑا پھر نقصان. اور بدقسمتی سے اس چانس میں میں بھی شامل ہوں. اچھا سریا یہ بتائیے، پروگرام آپ ہوسٹ کرنے جا رہی ہیں، پروگرام کی مین تھیم کیا ہے؟ مین اس کے اندر جو پروگرامز ہیں اس کے اندر جو آپ پبلک کو جو ایک تفریح فراہم کرنے جا رہی ہیں اس کے اندر جو مین چیزیں ہیں، اگر آپ کے پاس اگر پروگرام پورا پہنچ گیا تو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتا دیں. کیونکہ ایک افواہ یہ بھی پھیلائی گئی ہے کہ 2 نومبر کو ہونے والا بریانی مقابلہ اور عید ملن شو جو ہے اس کو کینسل کر دیا گیا ہے. تو وہ تو ظاہر ہے کہ آپ کے آنے سے اب پتہ چل گیا تمام فیملیز کو کہ کینسل نہیں ہو رہا. اور ناظرین یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس پروگرام کی انچارج طیبہ انصاری کو بنایا تھا ابتدا میں، انہی سے ہماری بات چیت ہوئی تھی اور انہی نے یہ پروگرام ہینڈل کیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا تھی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی مشیع سے ان کی جو والدہ ہیں وہ انتقال کر گئی، جس کی وجہ سے ان کو والدہ کی میت کے ساتھ پاکستان جانا پڑ گیا. تو اس کے بعد سریا نے ہماری اس ذمہ داری کو قبول کیا اور سامنے آ گئی اور اب یہ سارا مینٹین کریں گی. لیکن اب ان سے پوچھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا کام ہونے جا رہے ہیں، کیا خواتین اس میں واقعی خوش ہوں گی، کیا بچے واقعی خوش ہوں گے، ان کو اتنے انعامات ملیں گے، اتنے تحائف ملیں گے کہ جس سے وہ سیٹسفائی ہو سکے. سریا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور میں اس چیز کو وضاحت کر سکوں گی انشاءاللہ، امید ہے. لیکن سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس پروگرام کو پیش کرنے کا خاص جو ہمارا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ چلیں آپ کا مقصد تھوڑی دیر بعد پوچھتے ہیں. پہلے ہمارے ناظرین کو ایک بریک کی طرف لے کے جاتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ ان سے ان کا مقصد پوچھیں گے کہ کیا ہے. ایکسپریس منی ٹرانسفر، منٹوں میں پیسے اپنوں کے پاس. دنیا کا تیز ترین منی ٹرانسفر سسٹم ایکسپریس منی کے ساتھ. باعتماد نام، باعتماد سروس. دنیا کے ہر شہر میں برانچیں، ہر ملک کے لیے ڈسکاؤنٹ فیس کے ساتھ. پیسے وصول کرنا نہایت ہی آسان ایکسپریس منی کے ساتھ. ایکسپریس منی سمپل، فاسٹ اور تیز ترین. ایکسپریس منی ٹرانسفر. امتیاز ٹریول، صاف ستھرا ماحول، بااخلاق مہذب تعلیم یافتہ سٹاف کے ساتھ. بااعتماد نام، بااعتماد کام. امتیاز ٹریول. صرف ایک فون کال پر گھر بیٹھے ٹکٹ حاصل کریں. آپ کی سہولت و رہنمائی کے لیے حاضر خدمت. امتیاز ٹریول، اے نیم آف کوالٹی.
साल पहले जो मैं नॉर्मल था, ऑयल फील्ड में काम करता था, एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद से फिर यही आर्ट्स का काम करता हूँ। देख लेते एक बार के मोहताज है, ये पैरों से चल नहीं सकता है, सौदेबाजी करते मेरे साथ, जैसे भी सस्ते में कर दूँ मगर कर दूँ, बस सिर्फ इसी डर से कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। अम्मी मेरी बहुत बुजुर्ग हो गई, उनकी दवाइयों का जो कुछ भी ट्रीटमेंट ये वो सारा कुछ मैं नहीं करना पड़ता है। हिम्मत, हौसले और कुव्वत इरादी से कमजोरी को ताकत में तब्दील किया जा सकता है। आगे बढ़ो पाकिस्तान। मेहरान आपकी खुशियों को बनाए और मीठा। मेहरान की मीठी रेंज, खीर मिक्स फिरनी और शीर खुरमा, मजेदार मीठा आला मयार के साथ। मेहरान, द कंप्लीट कुकिंग एक्सपीरियंस। इम्तियाज सैटेलाइट की फक्रिया पेशकश, डिश एंटीना के बगैर दुनिया भर के तमाम चैनल्स फ्री देखें और अपने मनपसंद प्रोग्राम्स को रिकॉर्ड भी करें। शावा, बेस्ट इन IPTV वर्ल्ड। मज़ीद तफसीलात के लिए इम्तियाज ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज यूनान। दुनिया भर में दिल जीतने के बाद मेहरान अचार अब आपके शहर में। मेहरान अचार, चटकीलापन। Mehran Foods, the symbol of exclusive taste and quality, exported the world over since 37 years. Winner of the Best Export Performance Award for the last 27 consecutive years. And winner of the Best Export Brand of the Year Award. Mehran Spice and Food Industries. जी वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे के बाद दोबारा हम हाजिर होते हैं अपने 2 नवंबर को होने वाले बिरयानी मुकाबला, ईद मिलन शो और एक बच्चों के लिए तफरीही प्रोग्राम तैयार किया गया है इम्तियाज ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से। उसके अंदर क्या मकासद है वो सुरैया बता रही थी। जी सुरैया जी, इसमें मैं ये बता रही थी सबसे मेन चीज़ ये है कि ये टोटली फैमिली प्रोग्राम होगा, यानी इसमें किसी भी किस्म के दूसरे छड़ों का दाखिला नहीं है। नहीं, छड़ों का दाखिला नहीं है, यानी कि वो इसलिए ममनू है कि फिर बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं वो इतराज़ात उठाती हैं। बहुत सारे यहाँ पे प्रोग्राम भी होते हैं, कहा तो यही जाता है कि फैमिली प्रोग्राम है, लेकिन बेसिकली वहाँ पे बहुत सारे लड़के होते हैं जो कि प्रोग्राम को खराब करने की कोशिश करते हैं। डेफिनेटली फिर जो मदर हजरात हैं जो फैमिली के साथ आए होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन हमारा ये प्रोग्राम बेसिकली खास तौर पे यही हम लोगों ने कहा है कि खास तौर पे फैमिली प्रोग्राम होगा। इसमें किसी किस्म का भी जो फैमिली से किसी किस्म का छड़ा नहीं पाया जाएगा और बच्चे पाए जाएंगे इंतजामिया के कुछ लोगों के। जी जी बिल्कुल, जिन्होंने प्रोग्राम के निजाम को कवर करना है, संभालना है, वो तो कुछ लोग हैं जो कंपनी की जानिब से ही होंगे। उनकी कोई खास शनाख्त होगी, कोई कार्ड जारी किया जाएगा कोई? जी बिल्कुल, जो वहाँ पे अरेंजमेंट करने वाले लोग होंगे या मैनेजमेंट टीम होगी, वो जो है उनको उनके गले में कार्ड्स होंगे जो कि कंपनी की तरफ होंगे और उनको पता चल जाएगा कि ये जो है ये छड़े नहीं है, ये सारे के सारे प्रोग्राम को अरेंज करने वाले। अच्छा सुरैया, अक्सर देखने में ये आता है कि फैमिली प्रोग्राम्स के अंदर जी बाज लोग गैर मुतल्लिका लोग जो जिनकी फैमिलीज अपनी वहाँ पर मौजूद नहीं होती, वो फोटोग्राफी और वीडियो मेकिंग करते हैं। जी जी बिल्कुल। क्या इस पर कोई पाबंदी आप लोगों ने लगाई? या बिल्कुल, इसमें हम लोगों ने बहुत सारी सख्ती की है और उस वहाँ पे जितने भी जो फैमिली के जो होते हैं वो कोशिश होती है कि अपनी फैमिली के वहाँ पे तस्वीर बनाएं, जिसमें ये होता है कि दूसरे भी आ जाते हैं और वो जो है फेसबुक पे चढ़ा देते हैं या यूट्यूब पे। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना दूसरी फैमिलीज के लिए बहुत ज़्यादा यानी किसी को इजाज़त नहीं होगी? नहीं, ये बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी। और इस चीज़ का मैं बता रही थी मकसद क्या है। मकसद यही होता है कि जितनी भी हम लोग यहाँ पे फैमिलीज हैं वो इकट्ठी हों, एक दूसरे से मिले और पता चले कि हमारा बहुत कम मौके आते हैं एक जगह पर इकट्ठे। जी जी बिल्कुल, और कोशिश होती है कि हम लोग कोई ऐसा मौका जो है वो यहाँ पे पेश करें ताकि सारी फैमिलीज इकट्ठी हो सके। और ये मेरा ख्याल है कि इम्तियाज ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से ये जो किया जा रहा है बहुत खुशी है। और ये मेरी मालूमात है आखिरी इतलात के मुताबिक इसके अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन ताज़ा मोबाइल वाले भी कर रहे हैं। अच्छा सही, लेकिन मेन जो प्रोग्राम है वो इन्हीं के ज़रिए एहतमाम हो रहा है इम्तियाज ग्रुप ऑफ कंपनीज का, लेकिन ताज़ा मोबाइल वाले भी इसके अंदर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अच्छा, यानी आप फोटोग्राफी की इजाजत भी नहीं देंगे, छड़ों के अंदर भी नहीं आने देंगे और फैमिलीज को भरपूर ताउन फराहम करेंगी। अच्छा, ये मुझे बताएं कि क्या
जिस तरह पिछले भी कुछ प्रोग्रामों में ऐलान किया गया कि हर फैमिली को, हर बच्चे को, हर खातून को इनामात या तोहफे दिए जाएंगे, क्या आप भी देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग ज़रूर देंगे। और इसमें ये चीज़ एक है कि पहले ये होता था कि जब हम लोग यानी कि इनामात दे रहे होते थे तो कोई फैमिली जो होती थी या लड़कियां या बच्चे वो बार बार पकड़ लेते, 2-2 3-3 इनामात एक के टाइम पे वो ले लिया करते थे। लेकिन नहीं, अगर बच्चे पीछे से आगे फिर आगे से आगे फिर ले लेते हैं ना, तो बच्चों की गलती होगी, तो फिर बच्चों की भी होती हैं, अक्सर औरतें भी ऐसी होती हैं कि जिन्होंने 2-2 3-3 अच्छा, पिछले प्रोग्राम में मैंने पिछले प्रोग्राम में आप खुद भी मुझे शिकायत करती नजर आई थी, हालांकि मेरा वो प्रोग्राम नहीं था, मैं तो मेहमान गया था कि वो मेरी फलां सहेली को नहीं मिला, फलां सहेली को नहीं मिला, तो कहीं आप अपनी दूसरी सहेली को? नहीं, सहेली का मैंने जिक्र नहीं किया था। यही था कि जाहिर है मैं प्रोग्राम को होस्ट कर रही थी, ठीक है, उसमें मेरी सिर्फ रिस्पांसिबिलिटी वही तक थी, स्टेज तक, नहीं गिफ्ट तक बिल्कुल नहीं थी। और कंप्लेन करने वाले डेफिनेटली बिल्कुल नहीं होगी इसमें, ये जितने भी हैं मैं सिर्फ बिरयानी मुकाबले के बारे में मजीद पूछते हैं मौजूदा से कि क्या होने जा रहा है। नाज़रीन, चूंकि बिरयानी मुकाबला एक बड़ा पेचीदा सा कंपटीशन है ख़वातीन के माबैन, उसमें यह भी शायबा होता है कि ये लोग घर से ना पकाएं बल्कि किसी होटल से ख़रीद कर ले आएँ या किसी तीसरे शख्स से पकवा कर ले आएँ। तो इन्होंने बताया कि सिर्फ उसको उसके खावन से इजाज़त लेने की, खातून को उनसे हेल्प लेने की इजाज़त होगी, उसके अलावा किसी से नहीं होगी। और फिर चूँकि बिरयानी पका कर ला के, पहले मुकाबलों में ये होता है कि ख़वातीन अपने घर से बर्तन ला के अपनी मर्जी से सजा कर उसके सलाद वगैरह डाल के उसके साथ खड़ी हो जाती थी, तो इस दफ़ा ये कह रही है कि इस तरह ऐसे ही है ना? हाँ जी, इस दफ़ा ऐसे नहीं होगा, यानी वो बिरयानी लेकर आएंगी, हाँ जी, प्लेट में डालेंगे, बिल्कुल वो खुद सर्व करेंगे, आप उसको कवर कर देंगे, बिल्कुल, फिर बिरयानी आपके हवाले कर देंगे या वो खुद कहीं जाकर रखेंगी, क्या करेंगे? नहीं, वो खुद अपने वो जहाँ पे रिसेप्शन टेबल होगा उस पे वो आके वो रखेगी प्लेटें अपने हाथों से, वो छोड़ के वहीं पे नहीं आएगी। अच्छा, अपने हाथों से हाँ जी, ताकि वो चेंज ना हो सके, गलती की गुंजाइश ना रह सके। इस दफा हम इस तरह का प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह कि जो यादगार बने और किसी को शिकायत ना हो इस प्रोग्राम से। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी मौजमा, जब वो रखेंगी ना तो उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि फिर वो प्लेट्स जो है ना चेंज होंगी इंशाल्लाह, ऐसे ही होगा जी, हमने कौन सी प्लेट कहाँ। एक बात मुझे बताएं कि ये जो प्रोग्राम है ये 6 बजे शुरू होने का टाइम दिया गया एडवर्टाइजमेंट के अंदर, 6 से 10 तक ये प्रोग्राम है जी, तो बिरयानी लाने का आखिरी वक्त कौन सा? नहीं, पौने 10 बजे भी ला सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, 7:30 बजे का आखिरी टाइम है, चाहे वो जो भी हो। 7:30 से पहले जो अपनी प्लेटें अपने टेबल पे जहाँ पे वो जगह बनी होगी उस पे लेके इंटर होंगी जी, बिल्कुल। और टाइम की सबसे पहले और आखिरी बात जो है वो टाइम की पाबंदी होनी चाहिए, 7:30 बिल्कुल। आखिरी टाइम जो है अगर कोई आएगा तो बिरयानी खुद नहीं बिल्कुल नहीं, वो नहीं की जाएगी, नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो काबिल शामिल नहीं होगी। ठीक, और इसमें नाराजगी भी कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा काम सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम 1-1.5 घंटा आपको लगेगा उस सारे मामले को जी, बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ ये प्रोग्राम इसलिए हम अनाउंस कर रहे हैं कि गलती की गुंजाइश ना रहे और बाद में कोई हमसे गिला ना कर सके कि हमने जी बना के लेके आए हैं और हमें जो है वो पेश करने का मौका नहीं दिया गया। आखिरी टाइम जो है 7:30 का है, आखिरी जी, बिल्कुल, 6 से 7:30 के दरमियान आप जी, बिल्कुल। मैं एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगी, मैं अकेली नहीं हूँ इसमें, जो है वो शबाना भाभी इसमें ले रही हैं, जज की जगह ले रही हैं, सॉरी, और इसमें जो है वो राबिया अकरम हैं, मतलब 3 जज हैं जी, बिल्कुल। तीनों में चीफ जस्टिस कौन है? ये तो नहीं मैं कह सकती, जो टेस्ट करेगा ये तो तीनों अपनी जगह पे खड़ी होंगी। आप तीनों को बिरयानी बनानी आती है? जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। आप तीनों को पता है जी, बिल्कुल, खाने की मैं बहुत शौकीन हूँ, आप मेरा फेस ही देखिए। खाने का शौकीन होना और चीज़ है, खाना बनाने का शौकीन। अगर आप लोगों को बिरयानी आती है तो फिर तो अच्छी बात है, ज़ाहिर है कि आपको अगर जज बनाया गया है तो आपको भी पता होना चाहिए कि जी, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तकरीबन मुझे आती हैं 3 किस्म की बिरयानी मुझे आती है। आपको उम्मीद है कि आप इंसाफ करें इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म। अच्छा, अब ये बताएं कि बिरयानी आ गई, उन्होंने प्लेट में डाल दी, आपने ढांप दी, ढांप के सामने रख दी, हाँ जी, उसके बाद जज उसको चेक किस तरह करेंगे? जो आप 3 जज हैं, हाँ जी, आप उसका फैसला किस तरह करेंगे, उसको चखेंगे किस तरह, क्या तरतीब होगी? उसमें ये होगा कि हमारे पास एक चार्ट शीट होगी, उसमें जो है वो नंबर लिखे होंगे, रिजल्ट शीट, हाँ जी, रिजल्ट शीट होगी, सॉरी, और उसमें जो है हम टेस्ट करके किसमें क्या किस चीज़ की कमी है या किस चीज़ में ज़्यादा वो उभर के बाहर आ रही है, किस में ज़्यादा टेस्ट है या किस में कम है या नमक या कुछ और मसालों की इसमें जो कमी होगी, उसी हिसाब से जो है ना हम वो रिजल्ट जो है ना वो तैयार करेंगे। नंबर देंगे? जी, नंबर देंगे उसी हिसाब से। तीनों एक साथ देंगे? टोटल नंबर जो है वो 10 हैं। तीनों एक साथ नंबर देंगे आप?
हाँ, इसके बारे में तो मैं कह सकती हूँ कि तीनों लेकिन मैं इसमें थोड़ा ऐड करते हैं, बारी बारी जाएंगी, पहले एक जज, दूसरी जज, हाँ जी, एक जज जाएंगी और वो तीनों पेपर जो है ना फिर आपको, यानी कि वो जो मेन होस्ट वहाँ पे होंगे सांवला साहब, आप मौजूद होंगे, तो उनको दे दिए जाएंगे वो पेपर। उसके बाद वो काउंटिंग करेंगे, देखेंगे कि जो नंबर वन पे एक जज एक प्लेट को चखेगी अलग अलग से, और अपने अपने नंबर उस प्लेट के उसी हिसाब से डॉक्यूमेंट्स देंगे, बिल्कुल सीरियल नंबर के हिसाब से जो है ना वो, और जिसके मजमूई नंबर ज्यादा होंगे जी उसको विनर करार दिया जाएगा। जी, लेकिन जिस तरह आप कह रही है कि उसके नीचे एक नंबर लगा होगा, हाँ जी, तो उस नंबर से पता चलेगा कि कौन जीता है बाद में या पहले ही पता चल जाएगा? नहीं, बाद में पता चलेगा, क्योंकि वो तो जज को भी नहीं पता कि इसमें क्या ये कौन लड़की है, सीरियल नंबर होंगे ना सिर्फ, तो वो सीरियल नंबर सिर्फ प्लेट के नंबर ऊपर होंगे, 1 2 3 में वही नंबर होंगे, मगर हमें सीरियल नंबर का नहीं पता होगा। इसमें यही तो एक जो है वो सरप्राइज है, सस्पेंस भी है बिल्कुल, जो वो तो सबसे पहले सिर्फ उसी लड़की को पता होगा जिसने वो लगाया होगा, सीरियल नंबर होगा जिसके पास लगाया, उसको किस तरह पता? जब आप प्लेटें भी एक जैसी दे रही है, ढांप के भी दे रही है, तो उसको कैसे पता चलेगा? मेरी दो टोकन दिए जाएंगे ना, एक वो नीचे लगाएगी, जो खातून आपको प्लेट देंगी, नंबर आप प्लेट के नीचे लगा रही है, प्लेट को सेट करके आप तय कर रही हैं, ऊपर से ढांप रही हैं, उसके बाद खातून जो सामने जाकर बैठ गई हैं, उसके बाद फिर आप उनको गुंजल भी कर रहे हैं आपस में, जी बिल्कुल, तो फिर उसको कैसे पता चलेगा कि मेरी प्लेट कौन सी है? सीरियल नंबर इनके पास पहले होंगे ना, यही तो सरप्राइज है। वो तो उनको तो तब पता चलेगा जब प्लेट उठेगी नीचे से, यही तो सरप्राइज है। अच्छा, ये सरप्राइज है सर। ये इसमें कोई किसी का होता है ना, बंदा कोई 19-20 का भी धोखा हो या कोई बंदा ऐसे चीटिंग कर सकता है, वो चीज नहीं है, बिल्कुल पता नहीं होगा कि किसका नाम है, ये टोकन किसका, ये नंबर जब फाइनल हो जाएगा नंबर, उसके बाद हम बोलेंगे कि ये टोकन बोला जाएगा, और वो लड़की फिर खड़ी होगी कि वो कूपन, यानी कि वो जो नंबर है सीरियल नंबर किसके पास है, तब पता चलेगा कि ये लड़की है जो विनर है। अच्छा, कितने विनर होंगे? कोशिश तो है 3 की। हाँ जी, 3 की इंशाल्लाह। तू बोलना पड़ेगा। अच्छा, सुरैया ये बताइए कि जो खवातीन इनामात जीतेंगी, कितनी खवातीन होंगी, कितनी पोजीशंस आपने रखी हैं? 1 2 3? बेसिकली जो हमारे पास नाम है वो तकरीबन 15 है, यानी कि जो बिरयानी वहाँ पे बना के लेके आएंगे, ठीक है, उनके वहाँ पे अगर हम 15 को देते जाएं तो वो तो चीज़ नहीं ना होती, तो हमारी कोशिश तो हर एक होती है, हर एक ने अच्छी बनाई होती है, ठीक है, लेकिन हम वो टेस्ट जो है वो जजेस जो जैसा भी करेंगे उसके मुताबिक वो नंबर हमारे पास जब आ जाएंगे, तो उसमें हमने डिवीजन 3 की है, पहला, दूसरा और तीसरा। जो पहला इनाम है वो 200 यूरो होगा, नकद इनाम उसी वक्त दिया जाएगा, चेक की सूरत में नहीं बल्कि कैश दिया जाएगा, और दूसरा जो इनाम है वो 150 यूरो होगा, और तीसरा जो है वो 100 यूरो है। जो बाकी की खवातीन होंगी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया होगा, डेफिनेटली हम लोग उनको भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि उन्होंने भी मेहनत किया, हिस्सा लिया इसमें। नहीं 50 नहीं, लेकिन ये है कि इनाम माशाल्लाह बहुत अच्छा होगा उनके लिए, गिफ्ट पैक किया जाएगा, सबके लिए गिफ्ट तैयार किया गया है। अगर कोई खातून नहीं भी बिरयानी बनाना चाहते तो उसको गिफ्ट मिल जाएगा। जाहिर है अगर उन्होंने हिस्सा लिया है तो उन्होंने एक गिफ्ट उसका पक्का है, एक तो वो तो पक्का है ना सर। आपको पता, मैंने बताया कि जब एंट्री करेंगे ना जो भी फैमिली, उसी को एक हम लोग मेहरान मसाले का पैकेट जो है वो गिफ्ट जरूर करेंगे। अच्छा, ये हमारे जी बिल्कुल सर यही या कुछ और भी? क्यों नहीं, और बहुत कुछ है जी। हम लोगों का क्विज प्रोग्राम भी है, उसमें जितने भी हम सवाल करेंगे उससे बहुत जबरदस्त किस्म का जो है वो इनामात दिए जाएंगे, अच्छे अच्छे गिफ्ट पैक तैयार किए गए हैं। और साथ साथ ये बात नहीं है कि हमने 2-2, 3-3 यूरो वाले गिफ्ट बनाए हुए हैं बच्चों वाले, नहीं, फैमिली वाला अगर किसी फैमिली या किसी खातून से पूछा गया है तो उसके मुताबिक उसका गिफ्ट होगा। और जो अगर 12 साल के बच्चे से पूछा गया है तो 12 साल के बच्चे जैसा ही गिफ्ट होगा, ये नहीं कि उसको हम गुड़िया पकड़ा देंगे लड़के। अच्छा, इसके अलावा मजीद भी कोई इनामी स्कीम है? इनामी स्कीम भी हम लोगों ने बहुत ज्यादा किया है, क्योंकि आपको पता ही है कि इम्तियाज ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज जो हैं वो सारे का फैमिली को मुकम्मल तौर पे याद रखते हैं। और आप सबसे बड़ी बात यह है कि आप ब्राक वाले भी जो हैं वो भी शामिल है, उनका भी इश्तराक है इस चीज में। तो उनके कॉपरेशन से हम लोगों ने ये क्या किया है कि जो भी फैमिलीज आएंगी वहाँ पे हम मेहरान मसाला का एक स्टॉल लगाएंगे, वहाँ पे कुछ भी होगा, यानी कि जो भी यानी कि किचन से जी बिल्कुल कुछ भी वहाँ पे खाने पीने के सामान के अलावा जो जरूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं किचन में स्पेशली यूज होती हैं वो भी होंगी। और जो खातून, जो भी आदमी है खातून, जो फैमिली वो 5 यूरो के वहाँ पे शॉपिंग करेंगे उनको हम एक टोकन देंगे,
ठीक है, वो टोकन उनके पास मौजूद होगा। वो जितने भी टोकन होंगे हमारे पास वो सारे के सारे, एक उनको दिया जाएगा, एक हमारे पास होगा। उसकी फिर कुरानंदाजी होगी, वहाँ पे टच मोबाइल, 2 टच मोबाइल होंगे, वो उस कुरानंदाजी से जो विनर होगा वो हम उनको देंगे। इसके अलावा एक और, जो खातून एक सवाल खास किस्म का हम करेंगे और जो खातून उस सवाल का जवाब देगी, हालांकि ये बड़ा मुश्किल है, अगर वो खातून जवाब देगी, उसका जवाब देगी या उसका इकरार करेंगी? ये इकरार समझ ले, अगर तो इकरार है वो तो मैं कर दूंगी और बड़ा जबरदस्त किस्म का वो मोबाइल है, सबसे महंगा तरीन है वो। उस वक्त हम अनाउंसमेंट देंगे, उस वक्त बताएंगे वो कौन से वाला मोबाइल है। ठीक है, ये तो खरीदारी पर हो गया सारा, ये तो खरीदारी पे हो गया। एंट्री पर भी कुछ है? एंट्री पे भी कुछ ले रहे हैं आप एंट्री के लिए? एंट्री के लिए कुछ खवातीन इतना बड़ा प्रोग्राम करवा रहे हैं, कोई टिकट वगैरह रखा हुआ आपने एंट्री? नहीं, बिल्कुल टोटली फ्री है, बल्कि हम लोग इनामात दे रहे हैं वहाँ। नाज़रीन, सुरैया उस प्रोग्राम की मेजबान है जो कल यानी 2 नवंबर बरोज हफ्ता दीमो साल रंदी में होने जा रहा है, फैमिलीज ईद मिलन शो। उस पर मजीद क्या क्या इनामात की बरसातें, इनसे पूछेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद, और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। Mehran Foods, the symbol of exclusive taste and quality, exported the world over since 37 years. Winner of the Best Export Performance Award for the last 27 consecutive years. And winner of the Best Export Brand of the Year Award. Mehran Spice and Food Industries. तराशे गए हैं वो हाथ फुर्सत से, कहते हैं जिनकी मेहनत में नफासत झलकती है। खुशबुओं को बिखेरे एक नई दुनिया में हर फन को इतनी चाहत से करती है, हर खाने में उसके है लज्जत मेहरान की, यूं ही वो सबके दिलों पर राज करती है। मेहरान, हुनर दिलों पर राज करने का। इम्तियाज ट्रैवल, साफ सुथरा माहौल, बाखलाक महज़्ज़ब तालीम याफ्ता स्टाफ के साथ बाएतमाद नाम, बाएतमाद काम। इम्तियाज ट्रैवल, सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर घर बैठे टिकट हासिल करें। आपकी सहूलत व रहनुमाई के लिए हाजिर खिदमत। इम्तियाज ट्रैवल, ए नेम ऑफ क्वालिटी। In Belgium, 55% of government ministers are female. The country's first female parliamentarian was appointed in 1921.
کہ کس طرح کے اور کتنے انعامات کتنی برساتیں ہونے والی ہیں اس پروگرام کے اندر جو کل ہونے جا رہا ہے. اور ابھی وہ انٹری کے گیٹ تک پہنچی تھی, ہمارے وقفے کا وقت آ گیا. اب ان سے پوچھتے ہیں کہ جب انٹری کرے گا تو یہ کچھ بتا رہے تھے کہ شاید انٹری کے کچھ پیسے یہ لیں گے, کیا بتا رہی تھیں آپ؟ یہ کیسے آپ بات کر رہے ہیں جی, ہم کیسے لے رہے ہیں, ہم تو دیں گے وہاں پہ. اچھا انٹری کے پیسے آپ دیں گی؟ پیسے نہیں دیں گے, لیکن ان کے لیے ایک یعنی کہ ہم نے قرآن اندازی کا سلسلہ ہوگا, وہاں پہ ایک ٹوکن دیا جائے گا ان کو, یعنی کہ 2 قسم کی وہاں پہ قرآن اندازی ہوگی. ٹھیک ہے, ایک جو فیملی انٹر کرے گی اس وقت وہ ان کو ایک ساتھ میں گفٹ بھی دیا جائے گا جو پروڈکٹس ہوں گی اس اسپانسرز کی, اور ساتھ میں ایک کوپن دیا جائے گا, ٹوکن سوری, وہ ٹوکن اپنے پاس رکھیں گے. اس کے بعد اگر کوئی فیملی, ہاں جی, اس کی قرآن اندازی ہوگی اور اس میں بہت اچھے قسم کے جو اچھی قسم کے انعامات ہوں گے. اچھا مولوی یہ بتائیے, آپ نے بریانی مقابلے کا مختصر سا تو آپ نے بتا دیا کہ آپ نے ایک ایک کر کے جج نے اس کو بریانی کو چیک کریں. جج لوگ آپس میں کوئی مشورہ تو نہیں کریں گے کہ میں 2 نمبر ہوں 6 نمبر دے کے آئی ہیں تو نہیں؟ بالکل بھی نہیں, یہاں پہ کوئی کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہوگی, اور نہ ہی ہم نے چھوڑی. ویسے بھی آپ کو بھی پتہ نہیں ہوگا بریانی کس کی. جی بالکل بالکل. اچھا اس کے بعد ایک بڑی اہم چیز ہوتی ہے, آپ چونکہ جج ہیں اس پروگرام کی, اور بطور جج آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو لوگ وہاں پر شریک ہوں, جو بچے شریک ہوں, جو خواتین شریک ہوں, جو افراد بھی شریک ہوں, کم از کم ہم ان سب کو ایک ہی اینک سے ایک ہی نظر سے دیکھیں. انشاءاللہ اسی طرح. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ تھوڑی سی مس مینجمنٹ کر جاتے ہیں کہ کسی کو زیادہ نواز دیتے ہیں, کسی کو کم نوازتے ہیں. اس سے اکثر یہ تاثر بھی ملتا ہے کہ کسی بچے کو گفٹ نہیں ملا, کسی خاتون کو نہیں ملا, کسی مرد کو نہیں ملا. تو جو کوئز پروگرام ہے آپ کا, اس کے اندر کوئی پارٹیسپیشن ہے آپ کی؟ ہاں جی بالکل. یہاں پہ میں تھوڑا سا تفصیل سے بتانا چاہوں گی. اگر یہاں پہ اس شو میں خواتین کی اگر 12 لائنیں ہیں تو ان میں 3 جو ہیں ہر لڑکی جو ہم جج میں سے وہ ہم آپس میں ڈیوائیڈ کریں گی. اچھا لائنوں پر جج بن کے کھڑی ہو جائے گی. جی بالکل, انصاف کرنے کے, تاکہ کسی کو یہ نہ رہے کہ یہ فلاں کی دوست تھی اور اس کو اسی لیے گفٹ ملا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے آپ لائن وہ والی چوائس کریں جو آپ کی دوستوں والی ہو. نہیں, پھر بھی جو ہے بے انصافی کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوگی. آپ ایسا کریں, ان کو لائنیں آپ دیں اپنی مرضی سے. نہیں, پھر اگر میں دوں گی تو ڈیفینیٹلی پھر یہ بھی ہوگا نا کہ میری دوستیں وہاں پہ ہوں گی. مثلا یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. نہیں, یہاں پہ دوستوں اس دفعہ کوئی کسی قسم کی سہیلی کا یا دوستوں کا کوئی اس میں جو ہے نا وہ نہیں ہوگا. انشاءاللہ تمام فیملیز کو کور کریں گی, کوئی رہ نہ جائے. بالکل. اور جب بچوں کو ہم گفٹ دیں گے ہم دیتے جائیں گے اور اتارتے جائیں گے, اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگواتے اور نیچے اتارتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اسٹیج پہ لے کے آئیں گے بچوں کو, اور باری باری ہم جب اسٹیج پہ لے کے آئیں گے بچوں کو باری باری انعام دیتے جائیں گے اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے اتارتے جائیں گے. موضوع اکثر دیکھنے میں آیا کہ پروگرامز کے اندر جہاں پر فیملیز اور بچے شامل ہوتے ہیں اس پروگرام کے اندر بچوں کو گفٹ دیے بھی جاتے ہیں, پھر بھی بچے رو رہے ہوتے ہیں ہمیں انعام نہیں ملا. کیا ایسا کرنے جا رہی ہے کہ تمام بچوں کو گفٹ مل جائے اور وہ خوش بھی رہے؟ بعض دفعہ جو ایسے ہوتا ہے کہ ہر پروگرام میں, بعض دفعہ نہیں ہر پروگرام میں ایسے ہوتا ہے کہ لڑکی والے جو گفٹ ہوتے ہیں وہ لڑکے کو ملتے ہیں اور لڑکی والے جو لڑکی کو ملتے ہیں. جب وہ کھولتی ہیں, مائیں کھولتی ہیں تو کہتی ہیں ماما یہ تو ہمارے والا گفٹ ہی نہیں ہے. تو اس دفعہ ہم کوشش انشاءاللہ کریں گے, یہ نہیں کہ ہم کریں گے اس طرح, کوشش کریں گے کہ جو بچیوں والے گفٹ ہوں ان کے جو ہے وہ شاپر کے اوپر وہ ہم ایک جو ہے نا وہ لسٹ لگائیں کہ یہ لڑکیوں والے ہیں اور لڑکے والے ہیں. آپ اس بات کا تعین کس طرح کریں گی کہ اس پروگرام کے اندر کتنی بچیاں شامل ہونے جا رہی ہیں اور کتنے بچے شامل ہونے جا رہے ہیں؟ کوشش تو کریں گے جو وافر جو ہیں وہ گفٹ ہوں, انشاءاللہ ہوں گے. اور کیونکہ یہ گفٹ کی برسات ہے یہ پروگرام, انشاءاللہ یہ گفٹ کی برسات ہے, کوئی بندہ یہاں سے خالی نہیں جائے گا. اور کوشش ہماری یہی ہوگی کہ جو جیسے ہم نے پروگرام اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے, جیسے ہم نے فائنل کیا ہوا ہے کہ ہم جو ہے نا آپس میں تینوں جج جو ہیں وہ جو لائنیں جو ہے نا ہم اپنے ڈیوائیڈ کریں گے گفٹ دینے کے لیے بھی. جی بالکل, اور جن سے سوال کیے جائیں یعنی آپ جج پلس انتظامیہ ہوں گی. جی بالکل. سریا ایک بات کی مجھے نہیں سمجھ آئی, آپ نے کہا کہ جو فیملی انٹر ہوگی اس کو ایک آپ گفٹ دیں گی. جی بالکل. اور ایک کوپن بھی دیں گی انعامی قرآن اندازی کا. اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ جو باہر سے خریداری کرے گا 5 یورو کی اس کو بھی کوپن دیے جائیں گے. یہ دو الگ الگ چیزیں یہ کی ہے, کیا اس کی طرف بات کریں گے؟ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ یہاں پہ یہ ہے کہ 2 قسم کی قرآن اندازی ہوگی. ایک قرآن اندازی وہ ہوگی جو فیملی انٹر ہوگی اس کو گفٹ کے ساتھ ساتھ ایک کوپن دیا جائے گا. ٹھیک ہے, ایک اس کی قرآن اندازی, اس کا انعام الگ ہے. مفت والا. جی بالکل. ہاں جی, اس پروگرام میں میں ایک بات اور کہنا چاہوں گی کہ پلیز 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 جو فیملیاں آ رہی ہیں وہ تھوڑا سا ٹائم کی جو پابندی ہے وہ کریں, ٹائم سے آئیں اور ٹائم سے ہم اپنا پروگرام جو ہے وہ سارا جو ہم نے سوچا ہوا اپنے ذہن میں لے کے آئے ہیں سبھی کو موقع ملے اور ٹائم سے اپنا جو ہے نا وہ پروگرام ختم کریں. کتنے بجے ہیں؟
6 बजे का तो प्रोग्राम का टाइम है और 6 बजे आना चाहिए, क्योंकि अगर हम वक्त की पाबंदी नहीं करेंगे हम किसी काम में, किसी मेरे ख्याल में किसी भी इम्तिहान में कामयाब नहीं हो सकते। कि यूनान के अंदर जो वक्त गुजर रहा है, फैमिलीज बहुत ज़्यादा तादाद में हो गई हैं और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी होते हैं, कुछ अच्छे वेल ऑर्गेनाइज होते हैं, कुछ फ्लॉप भी हो जाते हैं, सब कुछ है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो कंट्रीब्यूशन हमारे बिजनेसमैन, हमारी कंपनीज जो कर रही हैं हम लोगों के लिए, बच्चों के लिए, अभी ज़ाहिर है कि हम लोग इंग्लैंड या दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह हम उतने तो इस्टेब्लिश यहाँ पर नहीं हुए, लेकिन जितने हुए हैं उसके अंदर हमारे लोगों की, हमारे अहले सरवत लोगों की कंट्रीब्यूशन अच्छी है, क्योंकि इसके अलावा तो आपके पास कोई दूसरा ऐसा मौका ही नहीं कि आप सब लोग एक जगह कहीं इकट्ठे होकर जमा होकर बैठ जाएं। नहीं, शुक्र अल्लाह का कि दूसरी कंट्री में भी होता होगा, मगर जितना हमारे ग्रीस में हम अपनी करते हैं पाकिस्तानियों के लिए, मेरे ख्याल में दूसरी कंट्री में इस तरह नहीं होता। मगर हम हर शो में या हर ईद पे हम अपने त्यौहार को प्राउड करने के लिए हम ये प्रोग्राम करते हैं और करने ही चाहिए। और कुछ फैमिली ऐसी होती है कि जो सिर्फ और सिर्फ इन त्योहारों में बाहर निकलती हैं, इन पार्टियों में बाहर निकलती हैं। और मुझे देख के ये बड़ी खुशी महसूस होती है कि जब मैं सुनती हूँ कि हम फलां जगह से आए हैं। और मैंने इस तरह के भी लोग देखे हैं जो लामिया से, इस दफ़ा जो प्रोग्राम हुआ था, ईद मिलन पार्टी हुई थी, वो एक फैमिली जो है वो लामिया से आई थी और ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन एक चीज़ जो है वो मेरी उसको सजेशन समझ लें आप, या उसको मेरी राय समझ लें कि हम लोग इवेंट के जो मकासद होते हैं उनकी अवेयरनेस अपने बच्चों को नहीं देते। बिल्कुल। मिसाल के तौर पर अगर ईद उल अज़हा का प्रोग्राम है तो ईद उल अज़हा के अंदर जो एक सुन्नत इब्राहिमी कुर्बानी का जो उसकी तारीख है, जो उसके अहकामात हैं, उनसे हम बिल्कुल आगाही फराहम नहीं करते। आप बतौर होस्ट कोशिश करें, बिल्कुल उसके अंदर जो आप कोशिश कर रही हैं उसके अंदर ईद उल अज़हा और कुर्बानी के मामले में अल्लाह ताला के अहकामात के बारे में भी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के बारे में भी थोड़ी सी बच्चों को अवेयरनेस हो, क्योंकि जो बच्चे यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर स्कूलों में पढ़ रहे हैं, ज़ाहिर है कि उनको इन चीज़ों से कोई इतनी ज़्यादा आशनाई नहीं है। तो इसी तरह के प्रोग्राम्स में आप उनको उन बातों से रोशनास करा सकते हैं कि हमारी हिस्ट्री क्या है, ईद उल अज़हा क्या चीज़ है। सॉरी सर, मैं यहाँ पे आपकी इस बात में इतलाफ़ करूँगी, किसी प्रोग्राम में हम इस्लाम के बारे में किसी बच्चे को नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? एकदम से कोई चीज़ भी किसी बच्चे के ज़हन में 1-2 घंटे के प्रोग्राम के ज़रिए वो किसी बच्चे के हम ज़हन में घोल के नहीं डाल सकते। जब भी ये बात बतानी है, ये वालिदैन ने बतानी है, घर से मिलना है। अगर हमें कोई सबक जो घर से नहीं मिलेगा इस्लाम के बारे में या ईमान के बारे में, या हमें उन त्यौहार की जो तफसीलें जो होती है तरबियत, वो हमारे बच्चों को अपने घर से नहीं मिलेगी, तो मेरे ख्याल में वो किसी प्रोग्राम के जरिए नहीं मिल सकती, वो 1-2 घंटे के जरिए नहीं मिल सकती। मकसद मैं समझती हूँ। शुक्रिया आपका, आपकी सजेशन बहुत अच्छी है और मैं इससे एग्री हूँ। क्यों कि जब हमारा मकसद क्या है, अगर हम ईद उल अज़हा पे ये प्रोग्राम कर रहे हैं या छोटी ईद पे कर रहे हैं या किसी भी कोई भी, यानी कि आप पाकिस्तान 14 अगस्त को हमारा होता है प्रोग्राम, वहाँ पे उसका मकसद क्या होता है कि हम बताएं कि आज क्या दिन है पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की मोस्टली ऐसा होता है कि जब हम क्वेश्चन करते हैं तो वो पूछते हैं जी कायदे आज़म मेन है ना, कायदे आज़म कब पैदा हुए, तो वही चीज़ नहीं पता होती। तो इसीलिए ये ईद उल अज़हा आपने बड़ी अच्छी सजेशन दी है, मुझे अच्छा लगा। और इंशाल्लाह जितने भी जो क्विज़ का जो क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे इसी से रिलेटेड होंगे, सारे के सारे मुराद ये तो 4-5 ही होंगे ना, तो सारे के सारे मकसद कहने का यही था। बच्चों से जो है वो उसकी एज के मुताबिक सवाल किया जाएगा और जो खातून है उसके मुताबिक। लेकिन नहीं मैडम, खातून से भी उसकी एज के मुताबिक सवाल करेंगे आप? नहीं, एज मुझे तो कोई हाथ नहीं, सॉरी मैं माजूर चाहती हूँ मैडम। सर ये कि वही बात आ गई ना कि मेन चीज है 14 अगस्त में हम पूछते हैं कि हमारे पाकिस्तान का बानी कौन है। आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है कि घर में तालीम के साथ तरबियत का होना जरूरी है, बिल्कुल। लेकिन मेरा हमारे कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई एंटरटेनमेंट प्रोग्राम बनाते हैं, तफरीही प्रोग्राम बनाते हैं, तो अगर उसके बारे में तफरीही अंदाज में ही बच्चों के अंदर ये बात डाल दी जाए कि आज ईद उल अज़हा है, इस ईद पर इस दिन क्या हुआ था और इसकी क्या रिलेशन है। उसके बाद यौम आज़ादी का प्रोग्राम होता है, यौम पाकिस्तान का होता है, ये किसी भी तारीखी हैसियत से हवाले से जब हम कोई प्रोग्राम, ख्वाह वो मजहबी हो ख्वाह वो कौमी हो, बिल्कुल जब वो करते हैं तो उसकी थोड़ी बहुत आगाही अपने ख़वातीन को भी, अपने बच्चों को भी, अपने मर्दों को भी, क्योंकि बहुत सारे मर्द भी जा रहे 30-30 साल से यहाँ रह रहे हैं। सर मैंने यहाँ पे इस तरह की औरतें देखी हैं जिन्हों को पता ही नहीं है, कहती हैं कि सुबह ईद है, मुझे तो पता ही नहीं था कि ईद है। शबे रात का अगर पता चले नवाफिल पढ़ ले तो सुबह कहते हैं कि हमने तो आज रोजा रखा है। किस चीज़ का रोजा रखा है कि जी रात को तो शबान थी या शबरात थी तो मैंने इसलिए रोजा रखा है, या मैंने इसलिए नवाफिल पढ़े हैं। दूसरी औरत कहती है मुझे तो पता ही नहीं है। एक्चुअली मोस्टली जो रिस्पांसिबिलिटी फैमिली की है ना, वो उनके घरों तक है। जो हम कर सकते हैं ना वो हम करेंगे इंशाल्लाह। नहीं वो तो हम करेंगे इंशाल्लाह। बड़ी अहम बात कर रही हैं जी। इस वक्त यूनान में
جتنی کثیر تعداد میں مذہبی جماعتیں کام کر رہی ہیں، جتنی کثیر تعداد میں سماجی جماعتیں کام کر رہی ہیں، جتنے چودھری یہاں پر موجود ہیں ماشاءاللہ سے بڑے بڑے کام کرنے والے، اور جتنے ذمہ دار لوگ موجود ہیں، جتنے اخبارات موجود ہیں، میڈیا موجود ہے، ٹی ویز موجود ہے، اس کے باوجود اگر خواتین کو یا افراد کو یہ پتہ نہ چلے کہ شب بارات کب ہے، تو یہی تو بتانا ہے، میرے خیال میں لمحہ فکری ہے. لیکن اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ مذہبی جماعتیں آپ کو اویئرنیس نہیں دے رہی یا میڈیا نہیں دے رہا، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں ان چیزوں سے ان ٹچ ہی نہیں رہیں گے تو بچوں کو آپ کیسے بتائیں گے؟ ان کو بتائیں گے کیسے؟ اس لیے ضروری ہے کہ ان پروگرامز کے اندر تفریح کے ساتھ ساتھ ہسٹری کو بھی تھوڑا بہت ٹچ کیا جائے. ایک حل ہونا چاہیے، میرا خیال ہے کہ کوئی عورت جو ہے نا وہ تبلیغ کرنا شروع کر دے گھروں میں جا کے. ناظرین، چونکہ ہماری خواتین اس وقت بڑے جذبات میں آ گئی ہیں اور اب تبلیغ اور کافی سارے معاملات کی طرف نکل گئی ہیں، اور اس سے پہلے کہ یہ زیادہ جذبات میں آ گئے مردوں کے خلاف ایک نیا محاذ کھڑا کر دیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے کل ہونے والے پروگرام کے بارے میں ہمیں تفصیلی آگاہ کیا. اور جو خواتین، جو فیملیز ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں وہ یہ جان لیں کہ جو ایک افواہ مارکیٹ میں چل رہی ہے کچھ حاسدین کی جانب سے بھی اور کچھ بے خبروں کی جانب سے بھی کہ 2 نومبر کو ہونے والا عید ملن فیملی پروگرام جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو پروگرام ملتوی ہوا وہ گزشتہ ہفتے کا تھا، اس سے کوئی کنسرن نہیں تھا امتیاز بردرز گروپ آف کمپنیز کا. تو یہ پروگرام انشاءاللہ کل ہونے جا رہا ہے، اس کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انتہائی مہذب انداز میں، انتہائی اخلاقی انداز میں نہ صرف اپنی فیملیز کو، اپنے بچوں کو اور اپنی خواتین کو اور اپنے لوگوں کو عید الاضحیٰ کی افادیت سے آگاہ کریں، عید الاضحیٰ کی تاریخ سے، اللہ تعالیٰ کے جو اس پر فضائل ہیں اس سے آگاہ کرنے کی کوشش کریں ہلکے پھلکے انداز میں، کیونکہ ہم لوگ بھی عالم دین نہیں ہیں، نہ ہی یہ خواتین عالم دین ہیں، لیکن جتنا ہو سکے گا ان کو بتائیں گے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ جو عید کی خوشی میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی برسات ہوتی ہے تو ہمارے مخیر حضرات جب اپنی فیملیز اور بچوں کے لیے انعامات کی برسات کرتے ہیں تو لازمی طور پر وہ سنت الہی کو زندہ کرتے ہیں، سنت نبوی کو بھی زندہ کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرتے ہیں، ان کی خوشیوں میں خود شامل ہوتے ہیں. اس دعوت کے ساتھ اور اس پیغام کے ساتھ کہ 2 نومبر کو رہندی دیمو سال کے اندر ہونے والے پروگرام میں اپنی فیملیز کے ساتھ بھرپور شرکت کیجئے، مہذب انداز میں شرکت کیجئے اور مہذب انداز میں اپنے بچوں کو وہاں پر تفریح فراہم کرنے کے جو مواقع کمپنیز نے دیے ہیں ان سے مستفید کروائیے. اور دعا میں یاد رکھیے ان تمام کمپنیز کو، ان تمام اسپانسرز کو جو آپ کے لیے یہ پروگرام کرنے جا رہے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان احسان اللہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Mehran Foods, the symbol of exclusive taste and quality, exported the world over since 37 years. Winner of the Best Export Performance Award for the last 27 consecutive years. And winner of the Best Export Brand of the Year Award. Mehran Spice and Food Industries. امتیاز ٹریول صاف ستھرا ماحول، بااخلاق مہذب تعلیم یافتہ سٹاف کے ساتھ بااعتماد نام، بااعتماد کام. امتیاز ٹریول. صرف ایک فون کال پر گھر بیٹھے ٹکٹ حاصل کریں. آپ کی سہولت و رہنمائی کے لیے حاضر خدمت. امتیاز ٹریول، اے نیم آف کوالٹی.